हेलो फ्रेंड्स, आज कंपनी लॉ का 5th क्वेश्चन है। फॉस बनाम हर्बोटल, कंपनी लॉ 4th सेमेस्टर। ये एक महत्वपूर्ण केस है, इम्पोर्टेंट केस है। मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो केस के नाम से आते हैं। एक सालोमन वर्सेस सालोमन वाला केस आता है जो डायरेक्ट केस के नाम से आता है, और एक ये फास बनाम हर्बोटल, और एक है एसबे बनाम रिचे वाला। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हीं नामों से आते हैं, केस के नाम से, कि इन केसों में क्या निर्णय दिया गया था ये बताइए। तो फास बनाम हर्बोटल के बाद में निर्धारित नियम को स्पष्ट कीजिए। इसके कोई अपवाद भी हैं, विवेचना करें। एक्सप्लेन द रूल ऑफ फॉस बनाम हर्बोटल, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस, डिस्कस। इसमें क्या एक्सेप्शंस हैं। और दूसरी तरीके से ये पूछा गया है कि बहुमत के सिद्धांत की विवेचना कीजिए और इसके क्या अपवाद है। ये जो बहुमत का सिद्धांत है इसी केस में दिया गया था, फास बनाम हर्बोटल में। ठीक है, केस का नाम याद रखना और एक ये याद रखना, मेजोरिटी, प्रॉपर प्लेंटिफ रूल और मेजोरिटी का जो सिद्धांत है वो इस केस में आया था। तो ये केस का नाम भी आपको याद रखना है। अब प्रॉपर प्लेंटिफ रूल याद रखना है और एक मेजोरिटी, ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। अगर इन तीनों शब्दों में से किसी से भी क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाना कि ये कौन सा क्वेश्चन है। यहां से इसका आंसर शुरू होता है। कंपनी अधिनियम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत फॉस बनाम हर्बोटल के प्रसिद्ध निर्णय से विकसित हुआ। यह सिद्धांत कंपनी के आंतरिक प्रबंध, इंटरनल मैनेजमेंट और कंपनी की अलग कानूनी सत्ता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस मामले में न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि जब कंपनी के साथ कोई गलत कार्य किया जाता है तो उस गलत कार्य के विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार कंपनी को ही होता है, न कि व्यक्तिगत शेयरधारकों को। जो कंपनी के शेयरधारक होते हैं वो मुकदमा नहीं कर सकते, कंपनी ही मुकदमा करेगी अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो। ठीक है, अर्थात यदि कंपनी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो मुकदमा कंपनी के नाम से दायर किया जाएगा। यही सिद्धांत रूल इन फॉस वर्सेस हर्बोटल कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आगे पढ़ो केस की डिटेल्स। मामला क्या है इस मामले में? इस मामले में फोर्स और टॉर्टन नामक 2 शेयरधारकों ने कंपनी के निर्देशकों, डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। उनका आरोप था कि कंपनी के निर्देशकों ने कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग किया है। जो कंपनी के निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग किया है और कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। शेयरधारकों ने अदालत से मांग की कि इन निर्देशकों को उनके पद से हटाया जाए और कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई की जाए, मतलब उनसे कराई जाए। ठीक है, लेकिन न्यायालय ने यह कहा कि यदि कंपनी के साथ कोई गलत कार्य हुआ है तो मुकदमा कंपनी को करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत शेयरधारकों को। इसलिए शेयरधारकों द्वारा दायर किया गया मुकदमा स्वीकार नहीं किया गया। इस निर्णय में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित स्थापित किया जिसे रूल इन फोर्स बनाम हर्बोटल कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई कंपनी शुरू हुई जिसमें 7 लोग थे। अब इनमें से 3 लोग कंपनी के निर्देशक थे, 3 लोग कंपनी के डायरेक्टर थे। अब इनमें से किसी एक व्यक्ति ने कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग किया, तो जो ये बाकी के 4 लोग हैं, ये लोग मिलकर इस पर केस करेंगे। किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य शेयर होल्डर को ये अधिकार नहीं है कि वो इस व्यक्ति पर केस करे। सिर्फ इन्हीं 4 लोगों को अधिकार है जिन्होंने कंपनी को शुरू किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी को कैसे अधिकार है केस फाइल करने का और कंपनी कैसे फाइल करेगी। कंपनी तो जाएगी नहीं। अब जो कंपनी के निर्माता हैं वही लोग जाएंगे कि इन 7 में से जो 3 लोग निर्देशक थे उसमें से किसी एक ने कुछ गलत किया, संपत्ति का दुरुपयोग किया, तो बाकी के जो 4 लोग हैं वो मिलकर केस करेंगे इस व्यक्ति पर। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि कंपनी के साथ कोई गलत कार्य किया गया है तो मुकदमा करने का अधिकार कंपनी को होता है। कोई व्यक्तिगत शेयरधारक कंपनी के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में मुकदमा नहीं कर सकता।
ठीक है। कंपनी के मामलों में बहुमत मेजोरिटी का निर्णय ही मान्य होता है। अगर ज्यादा लोग सहमत होते हैं तो वही निर्णय मान्य होता है। इस सिद्धांत के पीछे यह विचार है कि कंपनी एक अलग कानूनी व्यक्ति है, इसलिए उसके अधिकारों की रक्षा भी उसी के द्वारा की जानी चाहिए। इस केस में दो नियमों को बनाया गया। कौन से? जो मैंने पहले आपको बताए थे वीडियो स्टार्ट करते ही। उचितवादी सिद्धांत, प्रॉपर प्लेंटिफ रूल, और दूसरा बहुमत का सिद्धांत, बहुमत नियम सिद्धांत, मेजोरिटी रूल प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कंपनी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मुकदमा करने का अधिकार कंपनी को ही होता है। कंपनी ही उचितवादी प्रॉपर प्लेंटिफ मानी जाती है। ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि कंपनी के मामलों में निर्णय बहुमत मेजोरिटी द्वारा लिया जाता है। यदि बहुमत किसी कार्य को स्वीकार कर लेता है तो अल्पमत यानी कि माइनॉरिटी उसे चुनौती नहीं दे सकती। तो इसे कह सकते हैं हम मेजोरिटी का रूल। जहां पर ज्यादा वोट मिलेंगी उसकी बात मानी जाएगी और जहां पर कम वोट मिलेंगी उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है। इस नियम के पीछे कई उद्देश्य हैं। कंपनी के आंतरिक मामलों में अदालत के हस्तक्षेप को सीमित करना, बहुमत के निर्णय को महत्व देना, कंपनी को एक स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व के रूप में मान्यता देना। तो बेसिकली इस केस में यह कहा गया था कि अगर कंपनी के साथ कुछ भी गलत होता है, कंपनी के निर्देशक, कंपनी के मैनेजर कोई गलत कार्य करते हैं, संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं या फिर कोई धोखाधड़ी करते हैं, तो उस स्थिति में कंपनी को अधिकार है कि कंपनी ही अपने नाम से केस दायर करे, ना कि कोई अन्य शेयर होल्डर। ठीक है। फिर आते हैं इसके अपवादों पर। अब इसमें ये अपवाद है कि जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी के अंशधारक हैं, जिन्होंने कंपनी में हिस्सा लिया है, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, पैसे दिए हैं अपने, वो कब केस कर सकते हैं। फॉस बनाम हर्बोटल के नियम के कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं। इस नियम के अनुसार कंपनी के साथ हुए गलत कार्य के लिए मुकदमा कंपनी ही करती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में शेयरधारक स्वयं भी अदालत में जा सकते हैं। जैसे कि जब कंपनी के निर्देशक ऐसा कार्य करें जो कंपनी के उद्देश्यों से बाहर हो। अल्ट्रा वायरस, अगर कोई अपने मेमोरेंडम में जो चीजें कही गई हैं उनके बाहर जाके कार्य करता है तो उसमें जो शेयरधारक हैं वो मुकदमा कर सकते हैं। जब बहुमत शेयरधारक अल्पमत के साथ धोखाधड़ी करे, जो बहुमत है, जो मेजोरिटी है, वो माइनॉरिटी के साथ धोखाधड़ी करे, गलत करे, तब जा सकती है। जब ऐसा कार्य किया जाए जिसके लिए विशेष प्रस्ताव आवश्यक हो परंतु वह बिना आवश्यक बहुमत के किया गया हो। अगर सबकी मंजूरी लेना जरूरी है और मंजूरी नहीं ली है तो ऐसी स्थिति में शेयरधारक केस कर सकते हैं। जब किसी शेयरधारक के व्यक्तिगत अधिकारों जैसे वोट देना, बैठक में भाग लेने के अधिकार का उल्लंघन हो, तब उस स्थिति में जो कंपनी के शेयरधारक हैं, अंशधारक हैं, वो वाद कर सकते हैं। ये इसके अपवाद है। ठीक है। अपवाद को ऐसे ही पॉइंटों में लिखना जैसे ये लिखे हुए हैं। आप ABCD करके भी लिख सकते हो, ABCD, इस तरह से इसके अपवादों को पॉइंटों में लिख देना एग्जाम में। फिर एक पॉइंट ये है इसका, जब गलत कार्य करने वाले व्यक्ति ही कंपनी के नियंत्रण में हो और कंपनी को मुकदमा करने से रोक रहे हों, ऐसी स्थिति में शेयरधारक स्वयं न्यायालय जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जब ये तीन लोग हैं, कंपनी के निर्देशक, अगर ये कुछ गलत काम करते हैं, कंपनी का दुरुपयोग करते हैं और ये चार लोगों को रोक रहे हैं, कोई धमकी दे रहे हैं, ठीक है, तब शेयरधारक जा सकते हैं कोर्ट में। इन तीन लोगों ने, जो कंपनी के निर्देशक हैं, इन्होंने इन पर कंट्रोल कर रखा है, तब शेयरधारक जा सकते हैं। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। फॉस बनाम हर्बोटल का नियम
कंपनी अधिनियम का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसके अनुसार यदि कंपनी के साथ कोई गलत कार्य होता है तो मुकदमा करने का अधिकार कंपनी को ही होता है। अब ओवरऑल आपने जो भी इस पूरे क्वेश्चन में पढ़ा है उसी का थोड़ा सा निष्कर्ष आपको इसमें देना है। हमने पहले पढ़ा था कि जो ये केस है फॉस बनाम हर्बोटल का, इसमें ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये सिद्धांत दिया गया था कि अगर कंपनी के साथ कोई गलत काम होता है तो कंपनी को ही अधिकार है कि वो अपने नाम से जाके मुकदमा करे। ठीक है, कंपनी के मामलों में बहुमत का निर्णय मान्य होता है। बहुमत का सिद्धांत दिया गया था इस केस में। इसमें दो सिद्धांत दिए गए थे, एक प्रॉपर प्लेंटिफ रूल उचित वादी का सिद्धांत और दूसरा बहुमत का सिद्धांत। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। हालांकि न्यायालय ने अल्पमत के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी दिए हैं। अगर उनमें से आपको 2-4 अपवाद याद रहे तो इसमें लिख सकते हो, जैसे अल्ट्रा वायरस कार्य, बहुमत के साथ धोखाधड़ी, विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता वाले कार्य आदि। इस प्रकार इस नियम के सुचारू संचालन और न्यायिक संतुलन दोनों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये जो केस है। फिर आते हैं इसके कीवर्ड पे कि अब इस केस में आपको क्या क्या चीजें मेन याद रखनी है। ठीक है, फॉस बनाम हर्बोटल, इस केस का सबसे पहले आपको एक छोटा सा परिचय देना है कि इस केस में क्या क्या चीजें कही गई हैं, कौन से सिद्धांत आए हैं, कंपनी को अधिकार है, क्यों है, शेयर धारक क्यों नहीं जा सकते, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद आप एक केस लिखकर उस केस को इसमें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, शेयर धारकों यानी कि फॉस और टोटन ने निर्देशकों पर मुकदमा किया, आरोप लगाया कि कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायालय ने कहा शेयर धारक मुकदमा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंपनी को अधिकार है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वही जाके मुकदमा करे। कंपनी के साथ गलत कुछ हो रहा है तो कंपनी ही मुकदमा करेगी, शेयर धारक नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इस केस में 2 रूल दिए गए, एक तो उचितवादी का सिद्धांत और एक बहुमत का सिद्धांत, बहुमत रूल। उचितवादी में कहा गया था कि कंपनी जो है वो एक अलग कानूनी व्यक्तित्व रखती है, और उचितवादी सिद्धांत का मतलब है कि प्रॉपर प्लेंटिफ यानी कि उचितवादी, कंपनी एक उचितवादी है। और ये बहुमत का सिद्धांत है, इसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत मुकदमा नहीं किया जाएगा और आंतरिक प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगी कोर्ट। ठीक है, अगर मेजोरिटी हाँ कहती है किसी चीज के लिए तो वो काम किया जाएगा, और मेजोरिटी अल्पमत को नहीं मानती है यानी कि माइनॉरिटी की बातों को नहीं माना जाएगा। माइनॉरिटी की बातों के लिए इसमें दिए गए हैं कुछ अपवाद। 2 सिद्धांत के नाम याद रखना, कंपनी के अधिकारों का उल्लंघन कंपनी ही मुकदमा करेगी, बहुमत का सिद्धांत यानी कि ये होता है उचितवादी का सिद्धांत। ठीक है, उचितवादी, और यह है बहुमत का सिद्धांत मेजोरिटी, जो मेजोरिटी कहेगी वही अंतिम फैसला होगा, अल्पमत चुनौती नहीं दे सकता। अल्पमत के लिए यानी कि शेयर धारकों के लिए कुछ अपवाद दिए गए हैं, उन अपवादों के एक एक शब्द याद कर सकते हो आप, जैसे कि शक्ति के बाहर, अल्ट्रा वायरस, अगर कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मेमोरेंडम, जो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, MOA, उससे बाहर कोई कार्य करती है, तो ऐसे कार्य होने पर जो कंपनी के शेयर धारक हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं। अल्पमत के साथ धोखाधड़ी, अगर अल्पमत व्यक्ति है उसके साथ कोई धोखाधड़ी की जा रही है तब जा सकते हैं शेयर होल्डर्स। और वोट देने या बैठक में भाग लेने के अधिकार को छीना जाता है तो जा सकते हैं। गलत कार्य करने वाले व्यक्ति ही कंपनी के नियंत्रण में है, अगर जो कंपनी के निर्देशक हैं जिन्होंने गलत किया है वही कंपनी के नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, तब जा सकते हैं शेयरधारक कोर्ट में। ठीक है, ये था फॉस बनाम हर्बोटल का केस। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके कीवर्ड में ये चीजें आप याद कर लेना, लिख लेना इनको।